दोस्तों, जंग के बीच में मिनट मिनट में अपने बयानों से इजराइल को धमकाने वाले, इजराइल की हवा निकालने वाले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए वरना हमसे बुरा जो है इजराइल के लिए कोई होने नहीं वाला, ये कहने और करने वाले बल्कि और कोई नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान थे। जहां रसब तैयब अर्दोगान ने जंग के दौरान जो कुछ कहा वो कितना करके दिखाया, ये देश और दुनिया के सामने है। और जब देश दुनिया के सामने ये तस्वीरें आई तो उनकी जनता ने इस बार उन्हें सचमुच करके दिखा दिया है और ये पैगाम दे दिया है कि जो हमारे और हमारे लोगों का नहीं वो किसी और का नहीं होगा। ये साफ तौर पर मैसेज जो है तुर्की की आवाम ने रसब तैयब अर्दोगान को दे दिया है। अब कुछ लोग आएंगे तनकीद करने कमेंट में और बोलेंगे कि नदीम भाई आप तो बस तुर्की प्रेसिडेंट के पीछे पड़े रहते हो, आप तो बस सऊदी प्रिंस के बारे में बोलते रहते हो, पर हकीकत में ये लोग क्या कर रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है। असल में सारे ज्ञानबाज जो हैं वो कमेंट में आकर के तमाम दलीलें देंगे, ठीक वैसे ही जैसे रसब तैयब अर्दोगान जंग के बीच में कर रहे थे। पर रसब तैयब अर्दोगान को आईना दिखाने का काम जो है तुर्की की आवाम ने किया है। जहां मेयर चुनाव में सबसे बड़ी हार और सबसे बड़ी जलालत का सामना रसब तैयब अर्दोगान को करना पड़ा है, जहां मेयर चुनाव में रसब तैयब अर्दोगान की पार्टी तुर्की में हार चुकी है और जो खुद को देश का और दुनिया के मुसलमानों का मुस्लिम खलीफा साबित करने पर तुले हुए थे, ये मुस्लिम खलीफा के लिए सबसे बड़े झटके के तौर पर है। जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 46% यानी कि जो पार्टी है सीएचपी उसे वोट मिले हैं, 46% जनता जो है वो सीएचपी के साथ गई है, तो वही एके पार्टी के साथ 37 लोग ही जा पाए हैं। यहां तमाम पार्टियों का डाटा जो है वो सामने आया है और ये रसब तैयब अर्दोगान के लिए करारा सबक है जो मेयर चुनाव में उन्हें सबसे बड़ा झटका देखने को मिला है। और लोग ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये थे मुस्लिम खलीफा जो बड़ी बड़ी दलीलें, बड़ी बड़ी तमाम तरीके से हर देश की मदद करते हुए जंग के दौरान दिखाई देते थे, पर वो फ़लस्तीन के साथ उस ढंग से नहीं खड़े हुए जिस ढंग से उसे खड़ा होना चाहिए था। ये मैं नहीं बल्कि तुर्की की आवाम के कई बयान, तमाम वीडियो रसब तैयब अर्दोगान के खिलाफ प्रोटेस्ट के जरिए भी सामने आए। जहां आपको बता दें कि ये बड़ा झटका जो है तुर्की के खलीफा अर्दोगान को सत्ता में मिला है, जहां मेयर चुनाव में इस्तांबुल और अंकारा समेत बड़े कई शहरों में विपक्ष की ऐतिहासिक जीत हुई है और ऐतिहासिक हार जो है वो रसब तैयब अर्दोगान की हुई है। जो चीज़ें लोगों के सामने आई है, जहां आपको बता दें कि तुर्की की सत्ता पर 20 सालों से ज़्यादा समय कब्जा जमाए और ख़ुद को मुस्लिम देशों का और मुसलमानों का खलीफा समझने वाले रसब तैयब अर्दोगान का सिंहासन हिल गया है। जहां रविवार को देश भर में हुए मेयर चुनावों में एर्दोगन की पार्टी एकेपी को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी ने राजधानी अंकारा, इस्तांबुल और इजमीरा समेत 5 बड़े शहरों में जीत का परचम लहरा दिया है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल हासिल करने के 1 साल के भीतर ही बड़े शहरों में हार एर्दोगन के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। जहां खास तौर पर यह बताया गया कि इस्तांबुल की हार इस बात का संकेत है कि देश की सत्ता पर एर्दोगन की पकड़ कमज़ोर होने लगी है। तुर्की के सबसे बड़े शहर में ही एर्दोगन बड़े हुए और यहीं से मेयर बनकर उन्होंने देश की राजनीति में कदम रखा था। और जब मेयर चुनाव जीत करके देश की राजनीति में कदम रखा तो अब वही सबसे बड़ा झटका रसब तैयब अर्दोगान को झेलना पड़ा है।
और जो मुद्दे थे, जो वादे थे, वो वादे कितने तुर्की की आवाम के साथ में पूरे किए गए ये देश और दुनिया ने देखा। और सबसे ज्यादा नाराजगी तुर्की की आवाम की अपने मुद्दों को लेकर के, साथ ही साथ जो फिलिस्तीन को लेकर के और इजराइल को लेकर के रुख रसब तैयब अर्दोगान ने अपनाया, उसको लेकर के लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली। और नाराजगी इस कदर देखने को मिली कि रसब तैयब अर्दोगान को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा है। जहां एर्दोगन ने इस चुनाव में 1,60,00,000 की आबादी वाले इस्तांबुल में जोरदार प्रचार किया था, जहां एर्दोगन ने तुर्की मेगा सिटी नए युग का वादा किया था, लेकिन उनकी पार्टी के उम्मीदवार को मुख्य विपक्षी रिपब्लिक पीपल्स पार्टी के सीएचपी के एक्रम इमागुल ने हरा दिया है। इमागुल की ये दूसरी जीत है। वो पहली बार 2019 में इस्तांबुल के मेयर बने थे। 90% वोटों की गिनती किए जाने तक इमागुल अपने प्रतिद्वंदी एकीपी उम्मीदवार मुर्त कुरुम को 10 पॉइंट आगे थे। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार एर्दोगन के सत्ता में आने के 22 साल में ये पहली बार है जब पार्टी को देश भर में हार मिली है। इतना ही नहीं, एकीपी को 36% से भी कम वोट मिले हैं, जो पार्टी की 2022 में अपनी पहली जीत के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। और ये चिंता का विषय बन गया है रसब तैयब अर्दोगान के लिए, जहां राजधानी अंकारा में एर्दोगन की पार्टी को शर्मनाक स्थिति का सामना भी करना पड़ा है। विपक्षी मेयर मंसूर यावस ने अपने प्रतिद्वंदी से इतने आगे थे कि उन्होंने आधे से अधिक वोटों की गिनती से पहले ही अपनी जीत की घोषणा कर दी। मंसूर के समर्थक जश्न मनाने सड़कों पर उतर गए और मुख्य सड़कों पर जाम लगा दिया। लोग झंडे लहरा रहे थे और कार के हॉर्न बजा रहे थे। खबर लिखे जाने तक मुख्य विपक्षी दल सीएचपी इज़िम, बरसा, अदान और अमांते के बड़े शहरों में जीत की राह की तस्वीरें भी लोगों के सामने आ चुकी है। और ये एक करारा झटका है रसब तैयब अर्दोगान के लिए, जो उन्होंने अपनी मुद्रा को सेफ जोन में लाने की कोशिश की और कैसे दिन रात तुर्की की मुद्रा जो है वो नीचे गिरती गई। जो अर्थव्यवस्था चरमराई है खास तौर पर रसब तैयब अर्दोगान के काल में, उसको लेकर के भी लोगों में नाराजगी देखने को मिली। जहां तुर्की की राजनीति में इस्तांबुल मेयर पद का सांकेतिक महत्व है कि एर्दोगन ने भी इस्तांबुल के मेयर के रूप में ही राष्ट्रीय राजनीति में अपना कदम रखा था। जहां से कदम रखा वहीं से बड़ी हार और जलालत का सामना रसब तैयब अर्दोगान को देखने को मिला है, जो कि एक करारा झटका है रसब तैयब अर्दोगान के लिए। जो सपने देख रहे थे पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बनने के लिए, उनको उन्हीं की आवाम ने खास तौर पर बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।